अपने अशार से दुनिया भर में मशहूर शायर मुनव्वर राना 14 जनवरी को इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए लखनऊ फिल्म क्लब ने लखनऊ के अवध कोर्ट में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें शहर की मारूफ हस्तियों ने शिरकत की, जिसमें बड़ी तादाद में शायर, कवि, शिक्षाविद, लेखक और उनके चाहने वाले मौजूद थे। इस सभा की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसमें वो लोग भी मौजूद थे जो मुनव्वर राना की हयात जिंदगी में किसी न किसी दौर में उनके साथ रहे थे और उनके साथ वक्त बिताया था और उन्हें बहुत ही नजदीक से जाना और समझा था। उन लोगों ने मुनव्वर राना के साथ अपनी यादों और किस्सों को सबके साथ साझा किया और ऐसा लगा कि जैसे यादों का एक झरोखा खुल गया हो, जिसमें आदमी झांक कर मुनव्वर राना को अच्छी तरीके से समझ सकता है। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के सचिव अतहर नबी ने कहा कि मुनव्वर राना व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उनके मुताबिक लखनऊ महोत्सव के मुशायरे में 4 कलाम पढ़े और उसी मुशायरे में वो छा गए थे। उनकी शायरी में वतन परस्ती की छाप मिलती थी। मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी कराची नहीं जाने वाली, जैसे शेरों के जरिए उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। मुनव्वर राना एक लंबे वक्त तक इलाज करने वाले डॉक्टर कौसर उस्मान ने कहा कि हमारे रिश्ते डॉक्टर और मरीज के रिश्ते से शुरू हुए थे, लेकिन एक वक्त वो आया जब मुझे लगने लगा कि मैं ही उनका मरीज हूं, जो आए दिन खिंचा हुआ उनके घर चला जाता हूं। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राना में ये फन था कि वो रिश्तों के एहसास को दिल में उतार लेते थे। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने बताया कि बाप बेटी के रिश्ते पर बात की और कहा कि वो सभी का किस कदर ख्याल रखते थे कि एक बार घर के बाहर आग तापती हुई बूढ़ी औरत को देखा तो ओढ़ी हुई अपनी वो शॉल उसे दे दी जो उन्हें बेहद पसंद थी। प्रोफेसर मसूदुल हसन ने कहा कि मां पर मुनव्वर राना ने बहुत लिखा, लेकिन मुहाजिर नामा ने उन्हें बड़ा शायर बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पर बहुत से शायरों ने लिखा, लेकिन मुनव्वर राना ने जो लिखा उसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया। प्रसिद्ध कहानीकार आयशा सिद्दीकी ने कहा कि शायरी की दुनिया में मुनव्वर राना का रोल बिल्कुल उस बादशाह की तरह है कि वो आया, उसने देखा और जीत लिया। उन्होंने कहा कि मुनव्वर राना रायबरेली से कलकत्ता गए थे, वहां पर वो जूनियर शत्रुघ्न सिन्हा कहलाते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक भी किए, लेकिन बाद में जब शायरी में आ गए तो उनका जहन ऐसे रोशन हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश दीक्षित ने कहा कि मुनव्वर राना ने सदी और आसान आम लोगों की भाषा में लिखा और वो लोगों के दिलों में पहुंच गए। कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शायर व वरिष्ठ पत्रकार हसन काजमी ने किया, जिन्होंने मुनव्वर राना के साथ अपना काफी वक्त बिताया था। इस अवसर पर प्रोफेसर रमेश दीक्षित, प्रोफेसर असमत मलिहाबादी, एजुकेशनिस्ट अफजाल अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर मसूदुल हसन उस्मानी, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित शायर और गजल गायक मोहम्मद साहिल के अलावा बहुत से उनके चाहने वाले भी मौजूद थे। उन लोगों में मैं भी मौजूद था और मैंने कोरोना के वक्त में उनके साथ काफी वक्त बिताया था। कई कई घंटों तक वो अपने किस्से हमें सुनाया करते थे, क्योंकि ये कोरोना का पहला लॉकडाउन था। सभी के पास एक दूसरे को सुनने और समझने का मौका और वक्त था, और तभी हमें मुनव्वर राना साहब को काफी नजदीक से समझने का मौका मिला। आज भी हमें याद है जब उनकी बर्थडे थी और उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा मैं भी था और हेडलाइंस 24 की एंकर शाना खान भी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने जिद की कि आप लोग बिना खाना खाए हुए नहीं जाएंगे। मेरी भी काफी यादें जिसे हम किसी और वक्त पर आपके साथ साझा जरूर करेंगे।